नॉर्मली तरीके से। तो एक दिन नॉर्मली तरीके से क्या है, आगे भाई कॉल लेटर घर पर कि आप आओ करके, दिल्ली आओ करके, ठीक नहीं आप दिल्ली सेकंड नंबर पर, आप बेंगलोर आओ करके, आपका री मेडिकल है। मैंने कहा री मेडिकल, मेडिकल तो एक बार ही हो गया, ठीक है। तो बोला री मेडिकल, मुझे लगा यार कि री मेडिकल में सारा कोई और होगा करके, तो उन्होंने री मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम उस पर डाल के, मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल था वो, कि आप उस डॉक्टर को चेकअप कराओ करके। तो उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप वगैरह किया पूरा का पूरा नॉर्मली तरीके से। मुझे लगा यार कि शायद मैं री मेडिकल होता ही होगा, मेरे को तो कोई प्रोसीजर पता नहीं था। तो री मेडिकल के बाद पहली बार मुझे अभी तक कुछ नहीं पता स्टेप वाइज वगैरह। उसके बाद कुछ एक लोग बैठे थे वहाँ पर, लग रहा था कि मतलब कुछ एक सिविल ड्रेस में थे और क्या कहते हैं जो आर्मी मेडिकल के ऑफिसर्स वगैरह थे। तो उन्होंने फिर साइकोलॉजी वगैरह लेना शुरू किया। तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था सर, कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे ये बोला कि ठीक है, इससे अपग्रेड करें तो कैसा होगा करके, ठीक है। अब अपग्रेड का मतलब यार, मैंने कहा फौजी से और क्या बनाएंगे करके, है ना। अपग्रेड तो इतना नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने साइकोलॉजी करा वो टेस्ट मेरा कम से कम 2-2.5 घंटे का टेस्ट हुआ सर। उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और उनके क्वेश्चन बहुत अजीब से थे, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया हो क्वेश्चन, मुझे अजीब से क्वेश्चन लगे उस टाइम जिनके कोई सर पैर नहीं। कि उन्होंने नाम पूछा, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, फौज में क्यों आना चाहते हो, तुम पढ़ना पसंद करते हो या नहीं, हाँ मैंने तुम गेम खेलना पसंद करते हो, तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मैं बोला भाई गुस्सा, जैसे एग्जांपल के लिए सर मुझे तो गुस्सा नहीं आता। ये थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि भाई तुम्हारा कोई रिलेशन किसी के साथ, मैंने कहा नहीं सर कोई रिलेशन नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है। सिस्टर वगैरह, मैंने कहा, बोला मार्केट में सिस्टर का हाथ पकड़ लेंगे तो क्या कर लोगे करके। तो 200-250 क्वेश्चन, लेकिन बाद में समझ में आया कि कनेक्टिंग करते हुए एक दूसरे के साथ कि ये मतलब सोच के तो नहीं बोल रहे हैं, नेचुरल बोल रहे हैं करके। अब जब उसके बाद हम धीरे धीरे गए तब हमें समझ में आया। और यहाँ से इंडिया से बाहर जाने तक कभी कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करके। जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद भी ये नहीं समझ में कि सीक्रेट सर्विसेज के लिए ही काम करेंगे करके। एज इन कहाँ गए? इजराइल के लिए, एज ए तलेवी में। तो आपका पूरा ट्रेनिंग शुरुआत से इजराइल में हुआ? हमारी सिर्फ 26 वीक की ट्रेनिंग थी, हमारी थी 26 वीक की, लेकिन हम फेल होते होते 2.5 साल तक रहे सर। हाँ मतलब ट्रेनिंग 26 वीक की थी, मतलब जो एक्चुअल में तो 26 वीक था। हम कंटिन्यू वीक डाउन होते होते वीक डाउन, मतलब फेल होते गए, तो हमारे को 2.5 साल लग गए उसमें। फेल किस में होते थे सर? फेल मतलब वहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ही ऐसा रखते होंगे कि पास, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप एक तो वहाँ 2 ही चीज थी, आप कितनी कोशिश करो आप गलती जरूर करोगे, ठीक है। आप कितनी भी मेहनत कर लो टेस्ट में फेल जरूर होगे सर। और स्टार्टिंग के जिसने, मतलब मैं कह रहा हूँ 10 दिन निकाल दिए वो तो निकाल दिए, मतलब 10 दिन के अंदर से भी डेली जमाना लगता था वापस जाने का, लोगों का डेली वापस जाने का। अगर आप बता सकते हैं कि कितने